नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को यूपी की 8 विधानसभा सीटों में से 7 पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। रामपुर की सवार सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं किया गया है। 3 नवंबर को 7 सीटों पर उपचुनाव होगा। बता दें कि 8 सीटों में से 5 सीट पर 2017 में निर्वाचित विधायकों के निधन की वजह से सीटें खाली हुई थी। वहीं 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 8 में से 6 पर बीजेपी का कब्जा था। जिन 8 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें से 5 विधानसभा सीटों पर 2017 में निर्वाचित विधायक कमल रानी वरुण, पारसनाथ यादव, वीरेंद्र सिरोही, जन्मेजय सिंह और चेतन चौहान का निधन हो चुका है। रामपुर के सवार सीट से गलत दस्तावेज लगाने पर सपा नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां की सदस्यता जा चुकी है। अब्दुल्ला आजम खां के 6 साल चुनाव न लड़ने पर रोक लगाने की शिकायत राष्ट्रपति से की गई है। बताया जा रहा है कि जब तक राष्ट्रपति के पास इस मामले से सुनवाई नहीं हो जाती तब तक चुनाव नहीं कराया जा सकता। अब्दुल्ला आजम खां के संबंध में उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने बीते गुरुवार को राष्ट्रपति को पत्र लिखा था, जिस पर भारत निर्वाचन आयोग से सहमति के बाद उनके चुनाव लड़ने पर रोक के आदेश जारी किए जाएंगे। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर 2018 को अब्दुल्ला आजम खां को भ्रष्ट आचरण का दोषी मानते हुए उनकी विधानसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया था। इसे आधार मानते हुए विधानसभा सचिवालय से इस सीट को 16 सितंबर 2019 से रिक्त घोषित कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 महीने बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इससे पहले कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के माध्यम से ही प्रस्तावों को मंजूरी दे रही थी। मंगलवार को होने वाले कैबिनेट में वही मंत्री शामिल होंगे जिनके विभागों का प्रस्ताव शामिल होगा। अन्य सभी मंत्री वर्चुअल जुड़ेंगे। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट की बैठक में राजस्व विभाग के उत्तर प्रदेश आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया विनियमावली 2020 को मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। इसके अलावा बरेली में अस्पताल बनाने के लिए औद्योगिक विकास विभाग की जमीन देने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट बैठक में राजस्व, औद्योगिक विकास विभाग, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग समेत कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। कोरोना काल में लोगों की सेवा करने वाले डॉक्टरों को जस्ट इंडिया और माइक्रोन ने सम्मानित करने का सिलसिला शुरू किया है। सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए 4 चरण में यह कार्यक्रम रखा गया है। जस्ट इंडिया के स्टूडियो में आयोजित इस कार्यक्रम में पहले दिन प्रमुख डॉक्टर आर.के. चौधरी, डॉक्टर अरुण नरूला, डॉक्टर आदित्य बत्रा, डॉक्टर अरविंद दहिया, डॉक्टर श्रीमती विनय गौड़ और सिविल अस्पताल के एमएस डॉक्टर रमेश कुमार को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कोरोना काल में डॉक्टरों की भूमिका की प्रशंसा भी की। साथ ही डॉक्टरों ने कोरोना काल में किन परिस्थितियों में मरीजों का इलाज कर रहे हैं इस संदर्भ में अपने अनुभव साझा किए। जस्ट इंडिया के एडिटर इन चीफ शिव कुमार शर्मा और माइक्रोन कंपनी की वाइस चेयरपर्सन श्रीमती पूनम विज ने मुख्य अतिथि उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार को सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती वीना कौशिक ने किया। कोरोना के लिए तो बस वही है कि लोग एक बार फिर से जागरूक हो जाएं, फिर से डरने लग जाएं, बेफिक्री बेपरवाही को छोड़ दें और अवेयरनेस का ही मसला है सारा। यदि लोगों की बात दिमाग में समझ में आ गई तो वो अपने आप पे ही थोड़ा सा कंट्रोल काबू कर लें। उस समय बहुत लोगों को मोटिवेट किया गया, स्टाफ को मोटिवेट किया गया कि इससे घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई कोरोना बहुत ज़्यादा हाई मोर्टेलिटी या बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं लेके आएगा। बीमारी है, उसको हल्के में भी ना लें। फोन आने शुरू हुए, सबने पूछा आपकी प्रिकॉशन पूरी क्लिनिक पे है क्या नहीं है, तो हमने ये ऐसा किया, मास्क रखे वहाँ क्लिनिक के बाद, सैनिटाइजर रखा। जो पेशेंट भी आता है पहले हमने उसका टेम्परेचर चेक किया, उसको मास्क दिया। अगर मास्क पहना हुआ है ठीक है, अगर नहीं पहना तो उसको हमने फिर मास्क दिया। हॉस्पिटल से में आने से डर भी रहे थे और हॉस्पिटल में जो है आने के उनको साधन भी नहीं मिल रहे। आईएमए के सभी डॉक्टर्स ने बैठ करके विचार विमर्श किया और कोशिश की कि 2 महीने तक हमने टेलीमेडिसिन का अरेंजमेंट किया। तब आप ये समझिए कि सुबह से लेकर रात तक मेरे फ़ोन बजते रहते थे कि डॉक्टर साहब हमारा क्या होगा, हमारी तो अभी ड्यू डेट है,
हम कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे। तो उनको ये कंसोल करना फ़ोन के ऊपर कि मैं यहीं हूँ, तुम्हारे लिए हूँ। और अपने इन हाउस स्टाफ को भी ये इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि कोई भी पेशेंट आए तो उनको भगाना नहीं है। बट जो हमने देखा अपने हॉस्पिटल में कि कैंसर के मरीज़, दिल के मरीज़, किडनी के मरीज़, ये वो मरीज़ थे जो हॉस्पिटल आना बंद हुए, और उस कारण से जिनकी कैंसर स्टेज 1 थी उसकी 2 हो गई, जिसकी स्टेज 2 थी उसकी 4 हो गई। जो पेशेंट पहले सर्जरी से ठीक हो सकता था, वो पेशेंट आज सर्जरी के लायक ही नहीं रहा। चाहे वो टेस्टिंग की बात थी सर ने जैसे बताया, या फिर उसकी मैनेजमेंट की बात है, चाहे पीजीआई का है या हमारे सिविल हॉस्पिटल का है, तो जनता के बीच में हम शुरू से ही रहे हैं। का जब स्टार्ट हुआ था और लॉकडाउन शुरू हुआ था तो हमारी भी इंडस्ट्री बंद हो गई थी सारी। बट हमारे दिमाग में ये तब आया कि जो हमारे वर्कर्स हैं वो बहुत बेचारे रोज़ कमा के रोज़ खाने वालों में से ही हैं, उनके पास कोई रिजर्व नहीं है। तो हमने सबके घरों में तब अपनी टीम को बुला के, इवन फाउंडेशन की टीम, ब्रिगेडियर साहब, कर्नल मान को बुला के हमने बात करी। तो उन्होंने कहा कि सबके घरों में हम 700-800 लोग फैमिलीज थी हमारे साथ जुड़ी हुई जी, मैं 800 फैमिलीज को हम हर 3-4 दिन के बाद खाना उनके घर में पहुंचा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में नोडल अधिकारी सुरेश चंद्रा 2 दिन के औचक निरीक्षण पर हैं, जिस दौरान पूरनपुर तहसील के नव निर्माण रोडवेज और ग्राम चांद फिरोजपुर में नोडल अधिकारी द्वारा विद्यालय में जाकर अध्यापकों से पाठन और पठन के कार्य संबंधी जानकारी ली गई। साथ ही इस दौरान अधिकारी ने उन्हें निर्देशित भी किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए मन लगाकर पठन पाठन कार्य कराया जाए, और साथ ही ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम प्रधान से ग्राम पंचायत में विकास कार्यों और स्वच्छता के संबंध में भी बातचीत की। इस दौरान जो भी खामियां पाई गई उन पर अधिकारी ने कार्रवाई की बात कही। में हर बच्चे के पास में स्मार्टफोन नहीं है, और जो पढ़ाने का तरीका है उसमें जो वर्चुअल पढ़ाई लिखाई हो रही है, लोगों की तरफ से स्क्रीनशॉट से वीडियो बना के भेज जा रहे हैं, वो सबके पास में स्मार्टफोन ना होने की वजह से पठन पाठन जैसे होना चाहिए वैसे नहीं हो पा रहा है। और एक तो ये है, दूसरा हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आदेश थे कि घर घर जाके स्क्रीनिंग करेंगे, कोई आदमी बीमार तो नहीं है, किसी को अगर बीमार है तो उसको हॉस्पिटल भेजने के आदेश थे। यूपी में लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। इसकी एक बानगी बुलंदशहर में देखने को मिली, जहां नरसेना क्षेत्र में एक केबल ऑपरेटर को चाकुओं से गोदकर घायल कर दिया गया, जिसके बाद घायल को सीएचसी जाते समय रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मामले में हिस्ट्री शीटर बदमाश सलमान पर रंजिशन हत्या का आरोप लगा है। बहरहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगामी कार्रवाई में जुट गई है। नाम बता के गया है वो, और भी हैं 4-5 उसमें शरीक, लेकिन सलमान का जेब कतरों का नाम खोला है उसने। जब उन्होंने मेरे चिल्लाता हुआ आया, चक्कू चोरी लग के सीने पर हाथ रखता हुआ भागा, करीब 100 मीटर भागता होगा, लेकिन फिर वो गिर पड़ा है। एक सरकारी नल है वहाँ पर। किस चीज़ से मारा था? छुरी बताई गई है, मैं कभी देखी भी नहीं, छुरी या चाकू। शिकारपुर ब्लॉक के गांव बरासऊ में राशन डीलर ने विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से गांव के कार्ड धारकों को संपूर्ण मात्रा में राशन वितरित नहीं किया जा रहा। इसी कड़ी में प्रत्येक यूनिट पर 1 से 2 किलो राशन कम देने का आरोप कार्ड धारक राशन डीलर पर लगा रहे हैं, जबकि कुछ कार्ड धारक ये भी बता रहे हैं कि हमें लंबे समय से राशन मिला ही नहीं है। और अधिकांश लोगों का कहना है कि कुछ चीजें ऐसी है जो उन्हें आज तक दिखाई ही नहीं दी। जब सरकार राशन कार्ड धारकों को राशन देने का कार्य कर रही है, तो विभागीय अधिकारी राशन डीलरों से राशन को संपूर्ण मात्रा में क्यों नहीं वितरित करा रहे? कहीं ना कहीं विभागीय अधिकारी राशन डीलरों से साठगांठ बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से राशन डीलर अपनी मनमानी कर रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई पहला मामला नहीं जिससे कि विभागीय अधिकारियों को जानकारी ना हो। पहले भी इस क्षेत्र से ऐसे ही कई मामले सामने आ चुके हैं। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब पूरनपुर के क्षेत्र हरिपुर कला ग्राम पंचायत में ग्राम वासियों ने जमकर नारे लगाए। यहां आवास, विकास, सड़क निर्माण, शौचालय को लेकर मुर्दाबाद के नारे लगे, तो वहीं भारी आक्रोश भी देखने को मिला, जिससे नाराज भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हनीफ ने बताया कि हरिपुर कला में कोई भी विकास कार्य में इजाफा नहीं हुआ है और बीडीसी रोजगार सेवक प्रधान की मिलीभगत से पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है। ग्रामवासियों से आवास के नाम पर कभी 20,000
तो कहीं 10,000 नौकरी के नाम पर लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पूरनपुर ब्लॉक में पहुंचकर भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हनीफ और उनके कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। जांच करने के लिए गांव में कोई भी अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंचते हैं और यहीं ब्लॉक में जो है फर्जी तरीके से जांच कर उस पर क्या रिपोर्ट लगा दी जाती है। जो लोग नरेगा का काम कर रहे हैं उन लोगों को दिहाड़ी नहीं दी जा रही है और जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनके अकाउंट में पैसे भेजे जा रहे हैं। जो सुरक्षाग्राही कर्मचारी जिनके घर से एक भी आदमी काम करने नहीं जाता है और 4 दिहाड़ी 30,954 रुपया उनके अकाउंट में भेजा गया है। किस वजह से, किस बुनियाद पे भेजा गया? माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे मतलब जनता के ख्याल के लिए, जनता के स्वभाव के लिए इतना बड़ा सब कुछ कार्य कर रहे हैं और उसके बावजूद भी यहाँ बैठे हुए कुछ कर्मचारी ठीक सरकार को बदनाम करवाने में पूरा हाथ है इनका। और जिनके खाते में पैसा जाना चाहिए, जिन लोगों ने काम किया उन्हें पैसा नहीं दिया जा रहा है और जो लोग काम करने नहीं जाते उन लोगों को पैसा दिया। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की जांच को लेकर एनसीबी का दायरा लगातार बढ़ रहा है। अब तक दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एनसीबी ने शिकंजा कसा है। सभी को सम्मन कर एनसीबी ने उनसे पूछताछ की है। हीरोइनों के बाद अब बॉलीवुड के नामी ए लिस्टर एक्टर्स पर भी एनसीबी का शिकंजा कसता जा रहा है। एनसीबी सूत्रों के हवाले से खबर है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस के बाद अब एनसीबी के रडार पर ए लिस्ट में शामिल बड़े और नामी एक्ट्रेस हैं। ड्रग्स केस में बॉलीवुड की फीमेल कलाकारों के गिरने के बाद अब मेल कलाकारों का जल्द नंबर आ सकता है। एनसीबी को जैसे ही इसके लिए इनपुट और एविडेंस मिलेंगे, इन मेल एक्ट्रेसेस के लिए एक्शन लिया जाएगा और एनसीबी फिलहाल इनपुट्स पर काम कर रही है। साथ ही एनसीबी दीपिका पादुकोण के मोबाइल से डिलीट हुए डेटा को भी रिसीव कर रही है। दीपिका के फोन से एनसीबी को कईयों के नाम सामने आने की उम्मीद है। मालूम हो कि एनसीबी ने पूछताछ के बाद सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और दीपिका पादुकोण का फोन जब्त किया था। ड्रग्स केस में एनसीबी की कोशिश है कि पैडलर्स के जरिए बॉलीवुड के बड़े नामों पर शिकंजा कसा जा सके। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।